नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सरकार चाहे लाख दावे करती हो कि पुलिस विभाग के सिपाहियों को मेस में अच्छी क्वालिटी का खाना मिल रहा है, लेकिन फिरोजाबाद की पुलिस लाइन में एक आरक्षी सिपाही मनोज कुमार ने इन बातों को खोखला साबित कर दिया। आज मनोज मेस में खाना अच्छा नहीं मिलने की शिकायत को लेकर अपने सीनियर अधिकारियों के पास पहुंचा तो उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वो हाथों में प्लेट में रोटी और दाल चावल रखकर सड़क पर आ गया और वहां आप बीती सुनाई। रो रो कर आरक्षी का बुरा हाल है। मेस में जो खाना बन रहा है वो बहुत खराब खाना बनता है। पानी जैसी दाल बन रही है और रोटी भी खाने के लायक नहीं है। आरक्षी मनोज का कहना है कि उसने कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, उनसे मिलने की भी कोशिश की गई, उसने फोन पर बात करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी सुनवाई इस दौरान नहीं हुई। आज उसे यहाँ सड़क पर आना पड़ा। वहीं इसकी खबर जब आला अधिकारियों को लगी तो पुलिस की जीप वहां पहुंच गई और आरक्षी मनोज कुमार को जबरन जीप में बैठाकर पुलिस लाइन ले जाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरक्षी मनोज हाथों में प्लेट के अंदर दाल लेकर खड़ा हुआ है, उसके अंदर रोटियां हैं और किस तरीके से ये खाना नजर आ रहा है। और सड़क पर आरक्षी उतर गया है। इस दौरान अधिकारी वहां पर पहुंचे और जबरदस्ती उसको जीप में बैठाकर पुलिस लाइन ले जाया गया। सरकार के दावों की पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। सरकार लाख दावे करती है कि पुलिस को अच्छी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, अच्छा खाना प्रदान किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक आरक्षी मनोज ने इसकी सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। इसका वीडियो बनाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दाल और रोटी है, ये किसी के भी खाने लायक यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर खाना दिया जा रहा है इसकी वजह से स्वास्थ्य जैसी समस्याएं भी यहाँ पर हो सकती हैं। अगर ये खाना रोजमर्रा की जिंदगी में आरक्षियों को दिया जाता है या किसी सामान्य व्यक्ति को भी ऐसा खाना दिया जाता है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर जिस तरीके से ये वीडियो बनाकर डाला गया है सोशल मीडिया पर और साथ ही ये वीडियो जमकर वायरल हो गया है, आप देख सकते हैं। बाद में जब ये इसकी खबर पुलिस अधिकारियों को लगी है तो पुलिस अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आरक्षी मनोज को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है और जीप में बैठाकर पुलिस लाइन में उसको ले जाया जा रहा है। सरकार के दावों की यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कोई भी अधिकारी इस दौरान बोलने को तैयार नहीं है। सीनियर अधिकारी से शिकायत की गई है लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद सड़क पर आरक्षी उतर गया है और इस पूरे मामले की वीडियो बनाकर इस पूरी घटना की वीडियो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला फिरोजाबाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यूपी में अच्छा खाना नहीं मिल रहा है पुलिस कर्मियों को। जब पुलिस कर्मियों की ये हालात है यहाँ पर, तो अगर और जगह की बात की जाए, चाहे वो कैदियों की बात की जाए, अलग जगह की बात की जाए, तो वहाँ किस तरीके का खाना मिलता होगा, ये सोचने वाली बात है। इस खबर की तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ वेद भूषण जी, पूर्व आईपीएस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज पर। जी नमस्कार जी। जिस तरीके से ये वीडियो यूपी की वायरल हुई है, फिरोजाबाद की एक आरक्षी है जो खाने से संबंधित वीडियो बना रहा है, दाल उसमें दिखाई दे रही है, किस तरीके की दाल है, रोटियां दिखाई दे रही हैं। ये अगर खाना पुलिस कर्मियों को दिया जा रहा है तो इस तरीके से ये क्या सुविधा है पुलिस कर्मियों की? देखिए, ये कहावत है, भूखे भजन ना आओ गोपाला। यदि आप भजन भी करेंगे, पूजा भी करेंगे जी, खाली भजन पेट है तो आपका ढंग से आप ना पूजा कर पाएंगे, ना भगवान की प्राप्ति हो पाएगी आपको। तो इसलिए जब और ऐसी फोर्स जिसके ऊपर जिम्मेदारी है तमाम नागरिकों को सुरक्षा देने की और एक निर्णय करने की, जब उसका पेट खाली होगा, भरेगा नहीं, प्रॉपर उसकी बॉडी काम नहीं करेगी तो उसका मस्तिष्क, माइंड काम नहीं कर पाएगा, उसके डिसीजन भी गलत होंगे। बिल्कुल। जो मामला आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की एक लागू की हुई पद्धति है कि जो भी फोर्सेस के जवान होंगे, ऑफिसर्स होंगे,
उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी। जी। यदि आप यूनाइटेड नेशंस में जहाँ पर पूरे वर्ल्ड के लेवल के पुलिस ऑफिसर्स जाते हैं, मुझे भी वहाँ जाने का सौभाग्य मिला था साइप्रस एक कंट्री में। जी। तो जब भी फोर्सेज मूव करती हैं, कोई थाना बनता है, कहीं पर कोई मेजर बंदोबस्त होता है, तो वहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं पहले मुहैया कराई जाती है, बाद में वहाँ फोर्स जाती है। जी। जबकि हिंदुस्तान में अब ये हो रहा है कि पहले फोर्स भेजी जाती है, बाद में सोचा जाता है कि इनका खाने का रहने का क्या बंदोबस्त होगा। तो सरकारों की जिम्मेदारी है कि ये तमाम जो असंगतियां हैं, जो कमी है, जो आपके चैनल पर दिखाई जा रही है, उनको दूर किया जाए। क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, जिस हालात में वहाँ पर जो पुलिस कर्मी काम करते हैं, रिमोट एरियाज हैं, दूर दराज के एरियाज हैं, गाँव के एरियाज हैं, जहाँ पर पोस्टिंग तो कर देती है सरकारें, परंतु उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करना भी सरकारों की जिम्मेदारी है। क्योंकि इस तरह का प्रोविजन जो रखा गया है, मैस चलाने का, मैस वर्ड का इस्तेमाल ही सबसे ज्यादा आर्म फोर्सेज में होता है। दूसरी जगह तो दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ कैंटीन का नाम दिया जाता है, कुछ और नाम दिए जाते हैं, परंतु केवल और केवल आर्मी और पुलिस के फोर्सेज के अंदर मैस नाम दिया जाता है। आपने देखा होगा कहीं ऑफिसर्स मैस लिखा होता है कि जूनियर अधिकारियों का मैस है और नीचे सिपाहियों का मैस है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये पुरानी व्यवस्थाएं हैं। यदि इसमें कमी आ रही है तो इसके दुष्परिणाम भी होंगे। क्योंकि जो सिपाही, जो सबसे नीचे रैंक पर आदमी है, यदि वो संतुष्ट नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी ड्यूटी को सरंजाम सही ढंग से दे पाएगा। और कई तरह की प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती हैं। क्योंकि सबसे पहले सिपाही ही एक ऐसा कर्मचारी है जो मौके पर पहुंचता है, जिसका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बल्कि मेरा कहना है सबसे बड़ा जज वही होता है जो सबसे पहले पुलिस वाले से एक आम आदमी का इंटरेक्शन होता है। बाद में तमाम सीनियर अधिकारी, अदालतें तमाम बाद में आती हैं। पहले वो जो लास्ट में जो सिपाही खड़ा हुआ है मौके पर, सड़क पर खड़ा हुआ है, कहीं और ड्यूटी दे रहा है, तो वो वही एक सिपाही है। वो अपने आप में एक जज भी है, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन भी है, एक अपने आप में संस्था भी है। यदि इस तरह की अव्यवस्थाएं रही तो एक पुलिस के मोरल में कमी आती है। उनकी शारीरिक जो उनका रख रखाव होना चाहिए, जो उनके पैमाने मापदंड फिक्स किए जाते हैं भर्ती के टाइम पर, तो उसमें कमी आएगी और इसका नुकसान पूरे देश को, समाज को होगा। जी बिल्कुल। और जब फिरोजाबाद जैसी जगह पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है तो ये तो सोचने वाली बात होगी कि गांव में क्या हालात होते होंगे। जो गांव में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी रहती है, चाहे वो यूपी हो या कोई भी अन्य प्रदेश हो, वहां देखा जाए जनता की सेवा पुलिस कर्मी करते हैं, गाँव में भी रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, उनके क्या हालात होते होंगे। बिल्कुल, आप देखिए जो पहाड़ी एरियाज हैं वहाँ पर आदमी का पहुंचना मुश्किल है, और वहाँ पर आप पुलिस वाले को डिप्लॉय कर देते हैं, परंतु उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करते। तो वो अपने आप में उसके लिए नौकरी करना, तो क्या उसको अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए ही उसको जंग लड़नी पड़ती है। तो ऐसे हालात में वो कैसे अपनी ड्यूटी को दे पाएगा, पब्लिक को क्या न्याय दे पाएगा, किसी को क्या न्याय दे पाएगा, जब वो खुद न्याय नहीं लड़ रहा, ले पा रहा है, जिसके लिए उसको भर्ती किया गया था। पुलिस वाले की जिम्मेदारी लोगों को न्याय दिलाना, और वो खुद अपने न्याय के लिए, अपनी रोटी के लिए, आपके वीडियो के तमाम चीजें आप दिखा रहे हैं कि किस तरह वो दिखा रहा है, एक सिपाही दिखा रहा है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, यूपी पुलिस के लिए, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो उनको तमाम को इस मामले को एड्रेस करना चाहिए, पुलिस वालों की बातों को सुनना चाहिए, जिससे कि इस तरह की समस्या। वेदभूषण जी, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री भी जुड़े हुए हैं इस मामले पर, तमाम जानकारी लेकर, तमाम चर्चा के साथ में वो जुड़े हुए हैं। अविरल, ये जो मामला देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आरक्षी ने एक वीडियो बनाई है खाने से संबंधित, इस मामले से क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्योंकि ताजा जानकारी ये है कि उसे पुलिस लाइन ले जाया गया है। उसने अपने जो भोजन की थाली है, भोजन की थाली को लेकर अपनी जो चौकी है वहां से बाहर निकलकर रोड पे आके मीडिया के सामने ये बताने की कोशिश करी है कि आखिर उसको जो खाना मिल रहा है वो खाना काफी जो है उच्च क्वालिटी का नहीं है, यानी गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं है पूरी तरीके से। तो ऐसे में उसका गुस्सा वो है सीधे तौर पर जायज दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसने सीधे तौर पर बताया है कि जो भी उसको भोजन मिला है उसकी शिकायत वो कई बार कर चुका है, अपने सीओ से, कप्तान से भी वो कह चुका है। और उसके वीडियो में सीधे तौर पर दिखाया जा रहा था कि उसने जो बताया है कि अपने कप्तान से उन्होंने कहा है कि ये जो भोजन मुझे मिला है इसमें से 5 रोटियां आप खा लीजिए, उसमें उसके बाद मुझे बताइए कि क्या वास्तव में खाना खाने योग्य है। ऐसी कई बार शिकायत भी वो कर चुका है, ऐसा वो लगातार सीधे तौर पर मनोज बता रहा है। अलीगढ़ का मनोज रहने वाला है और उसकी ड्यूटी जो है वो कोर्ट में फिरोजाबाद में लगी हुई थी। तो ऐसे में जो उसने ये जो घटना करी है, ऐसे में सीधे तौर पर इसकी एक प्रक्रिया भी होती है। आस्था वो अपने उच्च अधिकारी को लिखित माध्यम से भी इसकी सूचना दे सकता था, लेकिन कहीं न कहीं
उसके अनुसार अगर देखा जाए तो उसकी बात सुनी नहीं गई और उसका जो आक्रोश है वो बाहर निकल कर आया और आगे आने के बाद जैसे ही वो मीडिया के सामने आया तो वो जोर जोर से रोने लगा। तो देखने वाली आस्था ये बात है कि तमाम तरीके की जो दिक्कतें होती है पुलिस वालों के साथ में भी वो उसका ये कहना था कि 12-12 घंटे इससे ज्यादा की ड्यूटी भी हमारी लगाई जाती है और उसके बाद में भी अगर गुणवत्तापूर्ण खाना हमें नहीं मिलेगा तो ऐसे में हम किस तरीके से काम कर पाएंगे। ये तमाम जो दलीलें उसकी मनोज की हैं ये तो दिखाई जा रही है, लेकिन उसके बाद आस्था ये देखने वाली बात है कि इस पे जो जांच दी गई है सीओ सिटी को वो किस तरीके की जांच करते हैं। और उसके बाद में हालांकि उसका अगर मनोज की बात करें उसका जो रिकॉर्ड देखा गया है तो उसमें रिकॉर्ड में निकल कर आया है कि उन्होंने काफी अनुशासनहीनता करी थी और उसके बाद में जो उनकी ड्यूटी लगाई जाती थी उसमें भी वो काफी जो है गैर हाजिर मौजूद हुए, तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं उनकी देखने को मिली। लेकिन ये देखने की बात तब आशा आएगी जब उसके जो भोजन में जो चीजें रखी गई थी थाली में वो कितनी गुणवत्तापूर्ण थी उसके ऊपर में पूरी तरीके से आज से जांच उठाई गई है। अब इसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल उसे पुलिस लाइन की तरफ भेजा गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि अविरल के इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके आरक्षी को ले जाया गया है और वहां पर क्या कोशिश की जाएगी कि वो इस मामले को दबा दिया जाए या फिर किसी भी तरीके से उसको बहला फुसला लिया जाए? बिल्कुल आस्था, देखिए सीधे तौर पर ये होता है कि जब भी कोई कर्मचारी ऐसी घटना करता है तो कहीं न कहीं बड़े अधिकारी उसको जो है संज्ञान में लेते हैं और उसके बाद में उस मामले को निपटारे की ओर लेकर जाना चाहते हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात यह है कि जो भोजन में जो उसकी जो गुणवत्ता है उसकी जांच वो करी जाएगी। अगर गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं है तो कहीं ना कहीं जो मेस के जो इंचार्ज है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है और उसके बाद में जो आगे इस तरह की घटना ना हो उस पर भी एक नजीर पेश हो सकती है आस्था। लेकिन उसके बाद भी यह है कि जिस तरीके से मामला अभी मीडिया में सामने तौर पर आया है, हाईलाइट हो गया है, तो ये मामला दबेगा फिलहाल नहीं, लेकिन फिर भी इसमें जांच जो बैठाई गई है वो देखने वाली बात है। हालांकि बिल्कुल देखने वाली बात है कि इस मामले पर अब क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, उच्च अधिकारी इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। वेदभूषण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अपना घर बार छोड़कर पुलिसकर्मी जनता की सेवा के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं 12-12 घंटे की, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 24-24 घंटे की भी ड्यूटी उनकी लगा दी जाती है, इस दौरान जब इस तरीके की सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती हैं और क्या कुछ उच्च अधिकारियों का रवैया रहता है? देखिए, अब जब चूंकि सोशल मीडिया में तमाम मामला आ गया है, उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी जानकारी में आ चुका है, उन्होंने संज्ञान भी लिया है और उसको लाइन में जो भेजा गया है वो मामले की निष्पक्ष जांच हो इसीलिए भेजा गया है वहाँ पे, जिस जगह उसकी पोस्टिंग है, क्योंकि इस तरह का जो कंडक्ट है पुलिस में या डिसिप्लिन फोर्स में अच्छा नहीं माना जाता। तो आज सोशल मीडिया का टाइम है, तमाम चीजें संज्ञान में ली जाती हैं। हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर्स उससे इस बारे में सवाल जवाब करें कि आपने हमें कब का बताया, कितनी बार आपने हमारे संज्ञान में लाए भी या नहीं लाए, तमाम जो है एक जांच प्रक्रिया का एक विषय होता है। तो जांच के बाद ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि क्या सच्चाई थी, और इसके लिए हम सबको इंतजार करना चाहिए जिससे कि सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए कि कोई डिसिप्लिन का मामला था या वाकई में कोई खाने में कोई अनियमितता थी या कोई जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो नहीं अपनाए जा रहे थे, कहीं भूल चूक हुई थी जो भी मैच के अधिकारी हैं या जो संबंधित अधिकारी हैं, तो तमाम चीजें इंक्वायरी के बाद में ही क्लियर हो पाएगी। जी, आपको क्या लगता है प्रशासनिक क्या कुछ इस पर प्रक्रिया रहती है? जिस तरीके से पुलिस कर्मियों को खाना दिया जाता है मैस में, उसकी क्या जांच की जाती है? क्या उसके पैमाने तय किए जाते हैं? हाँ, बिल्कुल एक मापदंड फिक्स है कि कितना खाने की क्वालिटी क्या रहेगी और बाकायदा एक मेन्यू होता है कि खाने के अंदर क्या क्या दिया जाएगा। सुबह के टाइम जैसे ब्रेकफास्ट दिया जाएगा तो ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या होगा, क्योंकि नॉर्मली जो हिंदुस्तान के अंदर मैच चलती हैं जो खासतौर से पुलिस के अंदर है वो वेजिटेरियन मैच है। यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर, दूसरे स्टेट्स के अंदर, तो उसमें क्या कितना आटा होगा, कितनी दालें होंगी, सब्जी जो मार्केट में अवेलेबल है वो सब्जी उनको जो सब्सिडाइज रेट पर खरीदी जाती है या उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है। तो तमाम एक प्रक्रिया है। सीनियर ऑफिसर खुद आकर मैच में टेस्ट भी करते हैं, टाइम एंड अगेन रैंडम आकर वो इस तरह की चीजों को चेक करते, खुद भी खाना खाते हैं कि क्या जो हमारे अधीनस्थ अधिकारियों को खाना दिया जा रहा है क्या उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी कितनी है, अच्छी है या नहीं है, वो तमाम चीजें टाइम एंड अगेन चेक की जाती रही है। अब ये मामले में कैसे चूक हुई है, अधिकारियों ने इसको कैसे इग्नोर किया, क्यों इस तरह की चीजें नहीं हो पाई,
ये सब जांच का विषय है। जी बिल्कुल, अब तो ये मामला सामने आ चुका है। अब इस मामले पर क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अविरल, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी आ चुका है और कहीं ना कहीं अब ये मामला सरकार के संज्ञान में भी आ चुका है। तो जिस तरीके से ये दावे किए जाते हैं जब वो खोखले साबित हो रहे हैं, तो इस मामले पर क्या सरकार की तरफ से या फिर विधायक की तरफ से या वहाँ अभी जो भी सांसद है, विधायक है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर पुलिस को और बेहतर करने के लिए तमाम जो प्रयास किए हैं, ऐसे में जो अगर बात करें, जो ये खाने की बात करी जाए, भोजन की बात करी जाए, गुणवत्तापूर्ण की बात जो बनाने की बात करी जा रही है लगातार, तो उसमें उसका भत्ता भी कहीं ना कहीं बढ़ाते हुए नजर आए। तो ऐसे में आप ये समझिए कि जिस तरीके से अब ये जो मामला हाईलाइट हो गया है, तो अब इसकी जांच तो पूरी तरीके से बैठेगी। अब इसमें ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जैसे कि अभी वेदभूषण जी ने बताया है कि जो मेस है वो वेजिटेरियन मेस है और उसमें गुणवत्ता की विशेष जो है व्यवस्था और उसका ध्यान रखा जाता है। ऐसे में क्या वास्तव में कहीं चूक हुई है कि नहीं चूक हुई है, ये तो सीओ सिटी जांच कर रहे हैं और उसके बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से आरक्षी मनोज कुमार बाहर आ गए और बाहर आकर सीधे मीडिया से बात करें, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज तो प्रदर्शित होती है कि वो बेहद दुखी रहे होंगे, काफी परेशान रहे होंगे, जिसके बाद ही उन्होंने ऐसी घटना की है। हालांकि अधिकांश तौर पर देखा जाए तो आरक्षी या कोई भी अधिकारी इस तरह की घटना नहीं करता है, लेकिन ऐसी घटना हुई है तो बेहद इसके पीछे कुछ न कुछ रीजन जरूर रहा होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन का, सरकार का, उच्च अधिकारियों का रवैया अच्छा नहीं रहा होगा, जिस वजह से सड़क पर उतर गए आरक्षी। अविरल, आसपास और भी आरक्षी होंगे और भी पुलिसकर्मी होंगे, उनका इस मामले पर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल आस्था, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये मामला जो मनोज का सामने आया है, तो ऐसे में दूसरे जो पुलिस वाले भी हैं, उन्होंने हालांकि इस मामले में ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने अपनी सीधे तौर पर बात बताई है। उन्होंने कहा है कि उनको खाना जो मिल रहा है वो लगभग ठीक मिल रहा है, ऐसी कोई इशू नहीं है। हो सकता है कि उस दिन जिस दिन जो है मनोज को जो खाना मिला है, हो सकता है कि किन्हीं कारणोंवश ऐसा खाना रहा होगा। तो लेकिन अब इसकी जांच आस्था लगातार कराई जाएगी और उसके बारे में जानकारी ली जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ था। क्या वास्तव में मनोज आरक्षी की बात सही है? क्या लगातार उसको इसी तरीके खाना मिल रहा है? जो तमाम जो वहाँ पर प्रभारी हैं, चौकी प्रभारी हैं, उन सभी को इस तरीके खाना मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस दिन ऐसा क्या कारण रहा और इसके पीछे मनोज ने क्या किसी को लिखित शिकायत भी दी थी? तो इन तमाम पहलुओं की जांच होगी और इसके बाद उच्च स्तरीय जांच भी बैठी हुई है और इसमें जो भी कुछ निष्कर्ष निकलेगा वो सीधे तौर पर सामने आएगा। हालांकि हमने पिछली बार भी अपनी कई चैनल के माध्यम से कई चीजें उजागर की थी, उन पर कार्रवाई हुई थी। तो ऐसे में सीधे तौर पर यह भी देखने वाली बात है कि जो हम ये खबर चला रहे हैं, इस पर सीधे तौर पर अब जो उच्च अधिकारी है वो क्या संज्ञान लेते हैं और ये मामला जो है वो पूरी तरीके से सभी के संज्ञान में है और इस पर निष्पक्ष जांच होगी। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि वो किसी भी तरीके से जो भी कहीं भी कोई दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जांच के बाद कौन दोषी पाया जाता है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। लेकिन देखने वाली बात ये भी होगी कि जांच इस मामले पर क्या होती है। खबर ये सामने आ रही है कि जो आरक्षी है उसने वीडियो बनाकर जो दिया है, वायरल किया है, उस आरक्षी पर कार्रवाई होने वाली है, उस पर एक्शन होने वाला है। वेदभूषण जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि आरक्षी पर ही एक्शन लिया जाने वाला है, तो कहाँ तक ये सही है? देखिए, एक पुलिस के अंदर डिसिप्लिन फोर्स है, वहाँ एक प्रक्रिया होती है जिसकी प्रक्रिया के दौरान से सभी लोगों को गुजरना होता है। यदि आरक्षी का कोई शिकायत थी, उसकी बात नहीं सुनी जा रही थी, तो उसको पूरा हक था कि उससे जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं उनको पर्सनली भी जाकर वो मिल सकते थे। इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर डाल देना एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं है, वो भी एक इनडिसिप्लिन का एक्ट है। उनको थोड़ा पेशेंस और धैर्य रखना चाहिए था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसने कोशिश की उच्च अधिकारियों से बात करने की, सामने से मिलने की भी कोशिश की, फोन भी किए, लेकिन कोई भी जवाब उनकी तरफ से नहीं आया, तब जाकर वो सड़क पर आया है। ये तो जांच के बाद पता लग पाएगा कि उन्होंने क्या कंप्लेंट दी, रिटन में दी या वर्बल की। ये तमाम चीजें इंक्वायरी के बाद ही क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि अभी पब्लिक डोमेन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कब कंप्लेंट दी, कितनी कंप्लेंट दी, उनका क्या मानसिक स्थिति क्या है, उनकी घर की पारिवारिक स्थिति क्या है, किन हालातों में उन्होंने
इस तरह की कंप्लेंट की है। तमाम चीजें जांच के बाद ही एस्टेब्लिश हो पाई। वेदभूषण जी, आपने बारीकी से ये चीजें देखी हैं, आप भी रही हैं और आपने करीबी से ये सारी चीजें देखी हैं। अगर इस तरीके की कोई बात होती है, किसी को थाने से संबंधित कोई समस्या होती है या कोई और संबंधित समस्या पुलिसकर्मी को होती है, आरक्षी को होती है या हेड कांस्टेबल की भी अगर बात कर ले, उन्हें भी कोई समस्या होती है, तो एक क्या प्रक्रिया तय की गई है, किस प्रक्रिया के तहत अपनी सुनवाई करवा सकते हैं? उसके लिए पुलिस के अंदर एक संपर्क सभा का प्रोविजन रखा गया है। संपर्क सभा आयोजित की जाती है टाइम एंड अगेन। उसके बाद में वो निश्चित किया जाता है, तो आप अपनी कंप्लेंट वहाँ पर आप दर्ज करा सकते हैं। तमाम अधिकारियों मिनट लिखे जाते हैं। तो 15 दिन में या महीने में एक बार संपर्क सभा होती है, तो उसमें अपनी बात वो रख सकते थे, थोड़ा धैर्य रख सकते थे। अभी तमाम चीजें जब तक कोई चीज सामने ना आए तब तक कहना मुश्किल है कि क्या उनकी बात सुनी नहीं गई, क्या उनकी बात जायज थी या नाजायज थी या उनका मिसकंडक्ट है। ये सब चीजें इंक्वायरी में जो इंक्वायरी अफसर होंगे वो बता पाएंगे कि इसमें कहाँ पर गलती हुई या नहीं हुई, कहीं कहाँ पर चूक हुई, है ना, इस तरह से। जी बिल्कुल, ये तो अब देखने वाली बात होगी और जांच में ही सामने आ पाएगा कि किस तरीके से क्या कुछ कार्रवाई इस पर होती है, मामले में क्या कुछ खुलासा होता है, गलती किसकी है, आरक्षी की गलती है या फिर वाकई में उच्च अधिकारियों की गलती है। लेकिन अविरल, जिस तरीके से यह मामला देखने को मिल रहा है, क्या इससे संबंधित पहले भी और मामले सामने आ चुके हैं? देखिए आस्था, बिल्कुल सीधे तौर पर ये समझने वाली बात है कि तमाम बार ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं कुछ पुलिस कर्मियों के। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी ड्यूटी बहुत देर तक लगाई गई है, मैं लगातार 24 घंटे से ड्यूटी कर रहा हूँ। ऐसे कई वीडियो वायरल हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए जो एक डेकोरम है, जो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ती चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आरक्षी के साथ में ऐसी कोई घटना घटित हो रही थी तो सीधे तौर पर उसको अपने अधिकारियों को संज्ञान में देना चाहिए था। उसके लिए सीधे तौर पर तमाम जो प्लेटफॉर्म है वहां पर जाना चाहिए था, सीओ को बताना चाहिए था, कप्तान को बताना, लिखित रूप में हर चीजें बतानी चाहिए। तो धीरे धीरे स्टेप अगर आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए लाभदायक भी साबित होता है। और अगर सीधे तौर पर कोई पुलिसकर्मी निकलकर रोड पर आकर अपनी जो है समस्या ऐसे आम पब्लिक को बताने लगेगा तो वो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता की भी बात सामने आती है। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये समझने वाली बात है कि अनुशासन में रहते हुए अगर हम शिकायत करते हैं, अपनी बात अपने अधिकारी या संबंधित अधिकारी को बताते हैं तो उस पर कार्यवाही बिल्कुल सुनिश्चित की जाती है। बिल्कुल अविरल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये आरक्षी मनोज का आपने जब देखा है, इसका बैकग्राउंड जब देखा गया है तो इसी तरीके की चीजें सामने आई, अनुशासनहीनता की गई है। जब भी ड्यूटी लगाई जाती है उसमें भी अनुशासनहीनता की जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि इस मामले में कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है मनोज की तरफ से? बिल्कुल आस्था, देखिए अगर देखा जाए तो फिरोजाबाद जो ट्विटर पर एक ट्वीट आया था उसमें सीधे तौर पर ये बताया गया था कि जब भी मनोज की ड्यूटी लगाई गई थी तो कभी कभी वो अनुपस्थित होते थे, अनुशासनहीनता करते थे, लगातार उनकी कंप्लेंट्स आती रहती थी, लेकिन इसे नजरअंदाज लगातार करता रहा पुलिस प्रशासन। लेकिन उसके बाद जो इस तरीके की घटना आई है, हालांकि ये जो घटना उन्होंने करी है सीधे तौर पर रोड पे उतरकर मीडिया के सामने आकर, पब्लिक के सामने आकर जो ये टुकड़ा रोया था अपना, तो ऐसे में उनको स्टेप बाय स्टेप चलकर अपनी समस्या बतानी चाहिए थी। जो एक तरीका होता है कंप्लेंट करने का, तो वो समस्या जरूर सुनी जानी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद में अगर ये बात की जाए तो ये कानून का कहीं ना कहीं उल्लंघन है। वो जो नियम और कानून है उसका उल्लंघन कहीं ना कहीं किया गया है। लेकिन फिर भी अगर आस्था उन्होंने ऐसी घटना करी है तो इसके पीछे ये भी देखना चाहिए कि क्या वास्तव में उनके साथ में कुछ ऐसा बुरा हो रहा था क्या। अगर हो रहा था तो उसकी जांच भी की जानी चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ बेसख्त कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये तो अब जांच का विषय है कि सीओ सिटी जिस तरीके से जांच कर रहे हैं और तमाम पहलू निकल कर जो सामने आएंगे वो अपने उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे और उसके बाद में वो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन तब तक ये देखने वाली बात है, मनोज को पुलिस लाइन भेजा गया है ताकि सभी चीजों का, सभी पहलुओं की जो जांच है वो ठीक ढंग से की जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही होगी कि इस मामले में और क्या कुछ खुलासे होते हैं, गलती किसके सामने आती है, क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल हमारे समय समाप्त होने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद भूषण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, FM न्यूज के साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अविरल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए FM न्यूज के साथ। बात कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, कोई भी अधिकारी इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। सीनियर अधिकारियों ने इस मामले पर सुनवाई नहीं की है। आरक्षी का आरोप है कि कई बार शिकायत की गई है लेकिन कोई भी इस दौरान
नहीं सुनवाई हुई है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लाख दावे करती हुई नजर आती है पुलिसकर्मी के साथ में सुविधाएं देने के, वहां पर ये पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सिपाहियों को मेस में अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वीडियो वायरल की गई है आरक्षी मनोज के द्वारा। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस मामले पर क्या जांच होती है, किसकी गलती सामने आती है, क्या कुछ खुलासा होता है, अधिकारियों की गलती है या आरक्षी मनोज की गलती है। अब देखने वाली बात यही होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।